हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अगर थायराइड जैसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि थायराइड क्योर हो जाए। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कैसे मेरा थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया। मैं पतंजलि गई थी सितंबर में और 6 महीने बाद मैंने टेस्ट करवाए हैं तो थायराइड बिल्कुल क्योर आया है। तो उस थायराइड को क्योर करने के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। योगा तो करना ही होता है, लेकिन थायराइड के लिए मुख्य रूप से क्या क्या करने चाहिए। जैसे हम पतंजलि जब गए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि आपको उज्जाई प्राणायाम 21-21 बार रोज़ करने। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आपको सांसों को एकदम से बाहर छोड़ें, उसके बाद गले से आपको आवाज़ निकालनी है और गले से जब आवाज़ निकालते हैं इस तरह से आवाज़ जितनी आप कर सकें, उसके बाद जालंधर बंद इस तरह से ठुड्डी को यहाँ पे यूँ चिपका लेना है और जितनी देर हो सके आप जितना सांसों को रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उतनी देर सांसों को होल्ड करके रखें। उसके बाद सीधे अंगूठे से सीधी नाक की तरफ बंद करके उल्टी तरफ से सांस को छोड़ना होता है। ये उज्जाई प्राणायाम होता है और इसे 21-21 बार करना होता है। ये थायराइड के लिए स्पेशल योगा आप कह लें, ये होता है। और उसके बाद ये हाथों में पॉइंट होते हैं, यहाँ पे थायराइड का पॉइंट होता है जिसको इस तरह से प्रेस करने के लिए बताया गया था वहाँ कि आप जो भी योगा करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो इस तरह से आप इसको प्रेस करते रहें। कपालभाति भी आपका होता रहेगा साथ के साथ और ये पॉइंट भी प्रेस होते रहेंगे जो थायराइड के लिए होता है। और दूसरी चीज़ है कि दवाई तो खानी ही है। जो प्राकृतिक चीज़ों से, प्राकृतिक हब से बनी हुई चीज़ें हैं, थायरोग्रिट, वहाँ थायरोग्रिट में दिया गया था जो खानी होती है। 7 दिन के इलाज के दरमियान तो खानी ही थी और जब हम वहाँ से आ रहे थे तो डॉक्टर ने हमें 3 महीने तक खाने के लिए बोला था कि आप 3 महीने तक ये मेडिसिन कंटिन्यू खाते रहें और उसके बाद इसे छोड़ देना है। उसके बाद अपना टेस्ट करा कर देखें कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। और उसके अलावा पतंजलि में तो कई तरह की खान पान की भी व्यवस्था है। उसके बाद पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, वो साथ के साथ होती रहती है। और खाने पीने का है कि थोड़ा आप घर पे भी बैलेंस कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो छोटे मोटे जो घरेलू नुस्खे हैं कि धनिया का पानी पीना चाहिए और योगा कंटिन्यू करें और इस पॉइंट को प्रेस करते रहें, तो इससे 1-2 महीने में फ़र्क नज़र आने लग जाता है। क्योंकि जब थायराइड बढ़ता है तो बॉडी पेन, थकावट, इस तरह की दिक्कतें, चिड़चिड़ापन, ये सब आती है। अगर ये सारी समस्याएं सॉल्व हो गई है तो सोचा जा सकता है कि धीरे धीरे हमारा थायराइड कंट्रोल में आ रहा है। और टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है कि ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है। मेरे केस में ऐसा हुआ कि मैंने 6 महीने, कारण थोड़ा कुछ रहा कि 6 महीने लग गए टेस्ट करवाने में, लेकिन 6 महीने बाद जब हमने टेस्ट करवाया तो बिल्कुल ही नॉर्मल रिपोर्ट आई है थायराइड की। तो थायराइड हम क्योर कर सकते हैं, इसे क्योर किया जा सकता है योग आयुर्वेद के माध्यम से। और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात भी नहीं है, अपने आप पे ही मेहनत करनी है और थायराइड को क्योर किया जा सकता है। तो बस छोटी सी वीडियो में आज इतना ही बताना चाह रहे थे कि थायराइड भी हम क्योर कर सकते हैं। ये जो ज़िंदगी भर दवाई के चक्कर में, एलोपैथ में जब हम जाते हैं, वो लगे रहते हैं, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि कई थायराइड पेशेंट से हमने बात की है जो एलोपैथ में दिखा रहे हैं, किसी की 6 साल से, किसी की 15 साल से वो दवाइयाँ चल रही है, थायराइड क्योर नहीं हुआ है। और दवाइयाँ खाते खाते भी वो थायराइड कभी बढ़ जाता है, कभी घटता है और इस तरह से वो उनका चल रहा है जीवन। और उसमें खुश भी हैं लोग क्योंकि वो चाह नहीं रहे हैं कि हाँ, थायराइड क्योर करने के जो उपाय हैं उस ओर भी
जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारी पुरानी पद्धति है, ये हज़ारों साल पुरानी विद्या है जिसे आज हम अपना के और हमारा थायराइड हमने क्योर किया है पतंजलि के माध्यम से, स्वामी रामदेव जी के माध्यम से, जो पतंजलि चल रहा है उसके माध्यम से हमने अपना थायराइड क्योर किया है। तो कोई भी इसे क्योर कर सकता है, क्योंकि जीवन भर दवाई खाना, उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन उसको झेलते हुए भी लोग जीवन भर दवाई खाते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है और अपनी बीमारी से पीछा छुड़ाया जा सकता है। वो जो दवाई सुबह उठते ही हमें खानी होती है, वो एलोपैथ की, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि थायराइड नॉर्मल सी बात हो गई है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आपको सुनने को मिल जाएगा कि थायराइड है। महिलाओं में ये संख्या ज़्यादा है, थायराइड की समस्या महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा है और एक कॉमन सी समस्या लोग समझते हैं, जो कि कॉमन समस्या नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।